Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. दिमागी बच्चा होता था, दिमाग ही खराब था लड़का हमारा। ये पुलिस का लेटर था। उन लोगों के दिमाग सड़ गए, बोलने वालों के, कहने वालों के दिमाग सड़ गए। उनकी भी औलाद पागल होगी, उनके भी मरेंगे फांसी खा खा के। सब बदली जा सकती है, इनकी पुलिस और इनकी सरकार है, वो सब बदल सकते हैं। सीरियस कंडीशन में आया था ये, और लगभग 4:10 पे ये वहाँ पे भर्ती हुआ था, और 4:10 से इसका इलाज शुरू हुआ था, और ये 10 मिनट के करीब ये जिंदा रहा था वहाँ पे। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई 4:20 पे। जब वो वॉशरूम में चले गए थे, लगभग 20 मिनट होने के बाद भी वो जब बाहर नहीं आए तो मुंशी और जो पहरा है वो अंदर चले गए थे ये देखने के लिए कि क्या स्थिति है। तो ही वॉज फाउंड लाइंग। गलत ये तो बहाने से ले जाया गया है। हाँ, मैं बोल नहीं पाऊँगा, ज़्यादा पूछना हो तो देखो, थोड़ा बहुत ये जानती है बच्ची, ये मेरी बहन है, ये बता देगी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 9 फरवरी को ये खबर आई कि 22 साल का युवा अल्ताफ ने सदर कोतवाली में फांसी लगा ली। पुलिस ने ये बयान जारी किया कि युवक ने अपनी हुडी के नारे का इस्तेमाल करते हुए नल के सहारे से खुद को फांसी लगा ली। ये तस्वीर और वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुए तो लोगों ने पुलिस से कई सवाल पूछे कि किस प्रकार 2.5 फीट की टोटी से 5.5 फीट की युवक फांसी लगा सकता है। परिवार ने भी यही आरोप लगाया कि असल में जो युवक है उसके साथ पुलिस ने थाने में मारपीट की, जो उसका मृत्यु का कारण था। ये परिवार का बयान था। साथ ही साथ एक और फोटो पत्र की वायरल हुई जिसमें ये मेंशन किया गया कि युवक अल्ताफ मानसिक तौर पे बीमार था, और उसमें उनके पिता शान जी का भी थंब इम्प्रेशन था। हमने जब परिवार से पूछा तो परिवार ने इसके सीधे इनकार किया, और उन्होंने कहा कि उनके पिता के साथ जबरन पुलिस ने ये चीज करवाई। इस पूरे मामले को और समझने के लिए हम खुद पीड़ित के परिवार पहुंचे। दिमागी बच्चा होता था, दिमाग ही खराब था लड़का हमारा। ये पुलिस का लेटर था। उन लोगों के दिमाग सड़ गए, बोलने वालों के, कहने वालों के दिमाग सड़ गए। उनकी भी औलाद पागल होगी, उनके भी मरेंगे फांसी खा खा के। मेरा बच्चा टाल पत्थर का काम करता था, मोहल्ले में भी इतनी यज्ञ लगाई है, और भी यज्ञ लगाने जाता था। इनके बच्चे के संग काम करता था। अगर ऐसे ही होता, टाल पत्थर का काम दिमाग से होता है। अगर नेट भी हाथ रपट गया तो उसका हाथ गया। ये जो पुलिस की जो पूरी बातचीत है, पुलिस ने जो भी कहा है, अभी हमने ये सब देख रहे थे, ये सब इसकी माँ की मत सुनो, मोहल्ले में सुन लो जाके, मोहल्ले वाले खुद बता देंगे तुम्हें। और ये भी एक ये भी बात कही है कि शरीर पे हाँ, फ्री फायर की वीडियो डली हुई है। पागल होते ये कर लेते। आप हमारी गली में जाइए, छोटे छोटे बच्चों से पूछिए कैसा फ्री फायर खेलते थे। पागल होते ये कर लेते। आप हमसे कम सवाल करिए इस मामले में। अगर यही करना है, माँ तो हर एक बच्चे की तारीफ करती है, मोहल्ले वालों कि वो पागल था। आप छोटे आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि सरकार से क्या कार्रवाई चाहते हैं? इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए, उन्हें फांसी चाहिए। फांसी ये जो फांसी पुलिस वालों ने लगाई है, पुलिस वालों ने लगाई हो या पुलिस ने लगाई हो, पुलिस कस्टडी में हुई है तो पुलिस वाले जिम्मेदार हैं, और वो पंडित जिम्मेदार है जो मेरे घर से उठवा के लेके गया। और ये बिल्कुल नाजायज बुनियाद रखी गई है। उसमें ये भी कह रहे हैं कि लड़का थोड़ा दिमाग का संतुलन हिला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत संस्कारी, बहुत अच्छा लड़का था। यहाँ तक उसे हम हंसी मजाकों में खूब मार भी लेते, कभी कुछ सही नहीं होता था। तो ये नई नई बातें हम सुन रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये ऐसे क्यों बना दे रहे हैं इतना। जो बच्चा काम करता हो
औरों के भी जहाँ जा जाके, यही नहीं कि एक ही जगह किया हो उन्होंने, दिल्ली में 85 में ये काम किए हैं। वो मानसिक हो सकता है, मानसिक नहीं हो सकता ना। और कारीगर होगा, जो पागल होगा वो कारीगर नहीं बनेगा, जो कारीगर होगा वो पागल नहीं होगा। ये सारी बात गलत है, झूठ है। मेरा यही कहना है कि जो मेरे बच्चे को, जिन्होंने मेरे बच्चे को बेकसूर बेखता मारा, उनको भी कारावास होना चाहिए। वो काम करके आया था, मैं बता रही हूँ, वो काम करके आया था। शाम को 7 साढ़े 7 बजे आए पुलिस वाले, और वो पंडित का लड़का ये कहा कि हमारे यहाँ काम, पुलिस वालों को बाहर खड़ा कर आए थे उधर। ये कहा कि हमारे यहाँ काम कर आया है तुम्हारा लड़का, हमें टाइल पत्थर लगवाना है, और हमारा तो ये लगाया है, ये हमारे दोस्त हैं, इनका लगाएगा। तो उन्होंने कहा घर पे, लड़के ने आवाज दी क्या बात है, तैसे ही तुरंत पुलिस वालों ने और उन्होंने गाड़ी पे बिठा लिया लड़के। इन्होंने पूछा कहाँ गई, तो जो कही कि हम उस लिए ले जा रहे हैं, पूछताछ सबके दायरे में ले जा रहे हैं, तुम्हारा लड़का वापस आ जाएगा। इनकी लड़की चली गई, लड़की चली गई है इनकी। जब मतलब उसने वो कही थी कि अगर ये बताता है तो बताता है, ना इसका हम गला उतार देंगे। पंडित के लड़के ने कही, लड़की के भाई ने धमकी घर पे दे के गए। मोहल्ले वालों ने कही पुलिस वालों से कि लड़का ऐसा नहीं है, तो उनकी बात नहीं सुनी और चली गई। आप सबसे पूछ लो मोहल्ले में, तो मिलने किसको नहीं मिल रहा, बच्चे की हमें खत्म कर दिया तो अभी खबर न दी, कैसे भी कैसे ना 20 घंटे में तो मार के दे दिया है। 20 घंटे में से पहले ही 20 घंटे न हो दिए। 7 साढ़े 7 बजे ले गए हैं, 8 तारीख को उठा कर 9 को 5 बजे खबर आ गई कि तुम्हारे लड़के 4 बजे लड़के ने फांसी खा ली। जब सो भी यहाँ के वो हैं पुराने प्रधान, उनने खबर दी थी इनको। मैं 2-3 ही बात क्या करना है। मेरा नाम चांदनिया है, अल्ताफ का पापा हूँ। ये खुदकुशी नहीं, ये मारा है। मैं चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले। तार का निशान लग रहा था, जो ये कह रहे हैं कि उससे टोपे की उससे नाड़े से फांसी लगाई। टोपे की नाड़ी से 2 बिलांत की नाड़े से फांसी लगा लेगा कोई, ये मैं पूछना चाहती हूँ। और जो टोंटी 3 फुट पे लगी हुई है, उससे फांसी लगा लेगा कोई? वो मेरी लगा के दिखा दें तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ वो लगा सकता है फांसी, उसके लिए मैं तैयार हूँ। मेरा भतीजा था, उसकी जगह पर मुझे खड़ा करके, अब वो अपनी औलादों को नहीं देखें, अपनी औलादों को नहीं कर सकते, साहब मेरे को करके दिखाएं। मैं फांसी लगवाने के लिए तैयार हूँ। और मैं इस बात को, वो प्लास्टिक की टोटी इतना वजन कैसे साध लेगी? जो 5 फुट का लड़का, 5 साढ़े 5 फुट का, उसमें कम से कम 50-60 किलो वजन होगा, कम से कम नॉर्मली इस बच्चे में होगा इतना वजन। तो वो बच्चा टोटी साध लेगा, उस टोटी का वजन साधा, उस पर टंगा रहेगा बच्चा। ये नाजायज आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे बच्चे पे, ये ऐसा कुछ नहीं है। मुझे चाहिए इंसाफ। और वो जो अंगूठा था, वो अंगूठे का निशान वो आपका था या फिर क्या था वो पूरा? वो दबाव में मेरे से लिया गया है। अच्छा, क्या आपको अपने बच्चे की लाश नहीं देंगे, हम लावारिस में डाल देंगे। आप यहाँ साइन कीजिए तब मिलेगी लाश। कौन था वो? पुलिस की तरफ पुलिस से आप वाले जानते हैं कौन था? अंगूठा टेक आदमी, अनपढ़ हूँ मैं, जानता नहीं कुछ। उसके बाद कही थी इस पे अंगूठा लगा दो बाप से, कहीं इस पे अंगूठा लगा दो तो हम तुम्हारे लड़के को जनाजा दे देंगे तुम्हारे। मगर उस पे कहा तो बाप पड़ा हुआ नहीं है, ले गए अकेले, अंगूठा लगवा लिया, उस पे लिख दिया कि 5 लाख में फैसला कर दिया हमने। बाप ने फैसला मान लिया 5 लाख में। अब अकेला तुम बाप को ले गए और फैसला करते तो तुम 2-4 के सामने करते, तब वो बाप कहता कि हाँ मैं फैसला मानने आऊँ तो मैं मान लूँ। अब अकेले ले जाके अंगूठा तुमने लगा लिया और लिख के दे दिया कि बाप फैसला कर चुका। चाचा बाबा सब है, कोई नहीं है वहाँ पर।
कोई नहीं यहाँ वहाँ पर हम और शरीर के ऊपर क्या कोई चोट था? चोट थी ये सब टूटे थे पैर और ये खोपड़ा ये सब फटा हुआ था। पोस्टमार्टम करते हैं तो ये तोड़ते हैं मगर ये नहीं पारते हैं, इससे पारा था। पोस्टमार्टम में यहाँ का करा गया है पोस्टमार्टम में। पूरा किया जाएगा, है ना? हाँ दे दीजिए, बात कर लेते। इस मामले में हमने परिवार का पक्ष जाना। परिवार वालों को कहना है कि यदि पुलिस उनके बेटे को घर से लेके गई तो ये बताएं कि किस आरोप में लेके गई। असल में उस पर यह आरोप था कि 16 वर्ष की लड़की को वो लेके गया था अपने साथ। इसी पूरे मसले पे उसको पुलिस घर से लेके गई थी। अब इसके साथ साथ परिवार ने ये भी आरोप लगाया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो पुलिस का बयान है वो काफ़ी अटपटा सा नज़र आता है और वो इसको पूरी तरीके से गलत मानते हैं। इसी चीज़ को जानने के लिए हम एसपी और सीएमओ जी से के पास गए और उनका आधिकारिक पक्ष जानने की कोशिश की। ये जो पूरा केस है ये आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए। देखिए 8 तारीख को विनोद भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति द्वारा एक पुलिस स्टेशन कासगंज पे तहरीर दी गई थी क्योंकि बेटी जो कि 16 साल की है वो किसी लड़के के साथ चली गई है। लड़का का नाम उन्होंने अल्ताफ़ बताया है तहरीर में और उसका एक अज्ञात दोस्त। इसी के क्रम में द मैटर ही वॉज कॉल्ड फॉर इंक्वायरी के दौरान उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कुछ टॉयलेट जाने के लिए। जब वो वॉशरूम में चले गए थे लगभग 20 मिनट होने के बाद भी वो जब बाहर नहीं आए तो मुंशी और जो पहरा है वो अंदर चले गए थे ये देखने के लिए कि क्या स्थिति है। तो ही वॉज फाउंड लाइंग। उनको जो है वहाँ से, चूँकि उनकी सांसें उस समय पे चल रही थी, उनको वहाँ से CHC कासगंज में जो है वो शिफ्ट किया गया अशोकनगर में। उनकी दौराने इलाज उनकी मृत्यु हो गई। मजिस्ट्रेट को बुला के पंचायतनामा भरवाया गया था और पंचायतनामा के आधार पे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पैनल के 3 डॉक्टर्स का पैनल था उसमें कराई गई। उसमें जो रिज़ल्ट है वो एस्फेक्सिया आया है ड्यू टू एंटीमॉर्टम हैंगिंग। तो हैंगिंग की वजह से उनकी मृत्यु होना पाया गया है उसमें। उसी क्रम में 5 पुलिसकर्मियों को उसी दिन सस्पेंड किया गया है लापरवाही के लिए और इसमें एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू की गई है। सर फैमिली का एक क्लेम है ये जो एक लेटर है जिसमें आपने ये मेंशन किया है कि जो अल्ताफ़ था उसको कुछ मानसिक प्रॉब्लम थी, तो फैमिली का कहना है कि ये ज़बरदस्ती करवाया गया है। देखिए लेटर हम लोगों ने किसी को दबाव डाल के या इत्यादि इस तरीके का लिखवाया नहीं जाता है। इस तरीके का कोई लेटर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। कोई इन्फॉर्मेशन हमें अब तक इस प्रकार की जो उनके फैमिली है वहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। अगर फैमिली किसी भी प्रकार की हम लोगों को इन्फॉर्मेशन तहरीर इत्यादि देती है तो इसमें मुकदमा जो है वो कायम किया जाएगा। ओके सर अभी ये क्या है इसका पूरा प्रोसेस जो है? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अभी चल रही है पुलिस के द्वारा। एक एडिशनल SP रैंक के अधिकारी इसको इन्वेस्टिगेट जो है वो इंक्वायर कर रहे हैं। साथ ही में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी बता के मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इसमें शुरू की गई है। इसमें SDM पटियाली जो है वो इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कर रहे हैं। सारे जो फैक्ट्स और इत्यादि जो भी चीज़ें हैं PM रिपोर्ट है वो सारी इसमें कंसिडर की जाएगी। और जो 16 साल की लड़की है जो अभी तक लापता उसकी अभी जांच पड़ताल चल रही है। एक टीमें उसके लिए लगी हुई है बरामदगी के लिए। मैं डॉक्टर अनिल कुमार हूँ, यहाँ पे CMO कासगंज के पद पर हूँ और ये दिनांक 9 नवंबर की बात है। मंगलवार को एक युवक जिसका नाम अल्ताफ़ था वो CHC कासगंज अशोकनगर में भर्ती हुआ था और उस समय इसकी कंडीशन गैस्पिंग की कंडीशन थी,
मतलब इसकी जो बहुत ही सीरियस कंडीशन में आया था ये, और लगभग 4:10 पे ये वहाँ पे भर्ती हुआ था, और 4:10 से इसका इलाज शुरू हुआ था, और ये 10 मिनट के करीब ये जिंदा रहा था वहाँ पे। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई 4:20 पे, और काफ़ी ट्रीटमेंट किया गया था लेकिन इसको बच नहीं पाया था, ये उस समय इसकी मृत्यु हो गई थी। और बॉडी पे जो निशान है, ऐसा कुछ आप लोगों ने नोटिस किया? बॉडी पे जो बताया जा रहा है कि वो कोई ऐसा निशान नहीं था, केवल एक लाइगेचर था जो नेक पे था, उसके अलावा बॉडी पे कोई निशान नहीं था, और इसकी मृत्यु भी उसी टाइम हो गई थी, 10 मिनट के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं था, इसमें 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया था, 3 डॉक्टर इसमें मैंने डेप्यूट किए थे, और 3 डॉक्टरों की सलाह पे ही ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, जिसमें एंटीमार्टम हैंगिंग इसमें आई है। उसमें चोटों के कोई निशान नहीं था, वो सारी चोटें उसकी। परिवार का ये भी कहना था कि उसके सिर में गंभीर चोटें थी, पैरों में भी चोटें लगी थी, ऐसा कुछ? पोस्टमार्टम में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी सिर में कोई चोट आई हो। चंद्रशेखर जी, आगे क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं अभी? जो है यहाँ के एसएसपी से मिलेंगे। अभी हमने परिवार का पक्ष सुना है, उनका पक्ष सुनेंगे। परिवार का क्या कहना है? परिवार मुकदमा दर्ज कराना चाहता है, पुलिस के लोग कर नहीं रहे। मैं जाऊंगा, एफआईआर कॉपी मैंने अपने एप्लीकेशन बना ली है, परिवार ने जो लिखी है, हम वो मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास करेंगे। एसपी साहब कह रहे हैं कि ये पोस्टमार्टम ही है, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आया है वो मैंने सुसाइड ही बोला। कल हमारे सब बदली जा सकती है, इनकी पुलिस है, इनकी सरकार है, वो सब बदल सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जांच उच्च जांच, न्यायिक हो जांच हो, चाहे सीबीआई जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, सभी दूर का दूर पानी हो। बिना एफआईआर कैसी जांच कर रहे हैं भाई? किसी व्यक्ति की जान तो गई है ना, चाहे सुसाइड हो चाहे कस्टोडियल डेथ हो, जान तो गई है ना। अब आदमी की जान इतनी कि वो हो गई है कमजोर कि कोई जांच नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? जब आज के आपके बीच में जब मैं आया हूं, जब आज आपके बीच में आया हूं, तो कल की घटना भी सोच लो। एक नौजवान को पुलिस उठा ले गई और उसको इतना मारा है थाने में, पुलिस ने इतना अन्याय किया है कि उस नौजवान की जान चली गई। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है उस नौजवान की जान जाने के लिए। ये 2 घटनाएं नहीं, अगर आंकड़े देखें मुख्यमंत्री जी, हम तो सोचते थे कि आपके पास तो बड़े जानकार लोग हैं, आप तो हर चीज पे नजर रखते हो। कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का डाटा मंगवाना, कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के डाटा मंगवाना कि अगर सबसे ज्यादा अन्याय जनता पर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हो रहा है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इस मामले में हमने दोनों तरफ की बात आपके सामने रखी। पुलिस का कहना है कि ये एक सुसाइड है, जिसे पीड़ित परिवार बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनके 22 साल के बेटे की कस्टोडियल डेथ हुई है। इस मामले में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठ चुकी है, ये देखना होगा कि इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा।
मोजो स्टोरी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं अमित पांडे। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.